होली का पर्व नजदीक आते ही बाजार पूरी तरह से रंगों और पिचकारियों से सज गए हैं। बाजारों में भी दुकानों पर गुलाल और पिचकारी के साथ अन्य सामानों की खरीदारी के लिए भीड़ लगने लगी है, जिसके चलते व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि होली पर अच्छा कारोबार होगा। इस बार होलिका दहन 24 मार्च रविवार को रात 10:28 के बाद मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के मुताबिक फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च को सुबह 9:94 से शुरू होकर 25 मार्च को दोपहर 12:29 तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को मनाया जाएगा। इसके साथ ही रंगों वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:13 से 12:27 तक रहेगा, यानी कि इस बार होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कहा जाता है कि इससे समृद्धि और खुशियां आती हैं और सभी नकारात्मक और बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। होली के रंग में बाजार भी रंगे हुए नजर आते हैं। बाजार में रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारी के अलावा हार और मेवा से दुकानें सजी हुई हैं। बच्चे अभी से ही होली के मूड में आ गए हैं और होली भी खेल रहे हैं। गुलाल रंग और पिचकारी के विक्रेता ने बताया कि कई तरह रंगों और पिचकारियों की वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। इस बाजार में अलग अलग तरह की पिचकारी, गुब्बारे और अन्य आकर्षक आइटम्स भी आए हैं। मार्केट में होली में सारी तरह की पिचकारी आई हुई है जी। किस तरीके की कोई नई चीजें? पर नई चीज तो आजकल वही बात है, ये आइटम तो सारी पुरानी होती है, नाम अलग अलग देते हैं। जी। कोई नई चीज आपके पास हो, गुलाल हो, कोई और कुछ चीज हो? गुलाल आजकल कोक का चल रहा है। जी, दिखाओ कुछ क्या चीजें हैं। कितने रुपए का है ये 40। सर, होली का त्यौहार है कि जैसे पहले तो बोल रहे थे अपनी राधा कृष्ण जी के उसमें पहले सबसे पहले कृष्ण जी ने भगवान कृष्ण जी ने फाग खेला था, उसके उसमें मनाया जाता था। और जैसे होलिका का ये है भी एक राजा हिरण्यकश्यप हुआ करते थे, जो जिनका एक जैसे जो बेटा था प्रहलाद था, वो जैसे गुरु के पास चला गया था। उस गुरु ने उसको ऐसा ज्ञान दिया कि वो है ना जैसे भी मान ले भगवान को मानने लग गया। और उसके पिताजी थे वो अपनी पूजा लोगों से करवाते थे, तो फिर वो उसके पिताजी चाहते थे कि भी लोग मेरी पूजा करें। और हिरण्यकश्यप वो जैसे प्रहलाद चाहता था कि लोग भगवान की पूजा करें, मेरे पिताजी को ना पूछ के। तो फिर जैसे उन्होंने पूछा भी, जैसे बेटा गया, बेटे ने जैसे अपने जो उसके बच्चे थे साथ के उनसे बोला भी मेरे पिताजी की पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो। वो बोले भी नहीं, हमारे भगवान तो आपके पिताजी हैं। बोले मेरे पिताजी कैसे आपके भगवान हो सकते हैं? तो बेटा बोला भी भगवान हर एक जगह होता है। अब मेरे पास तुम्हारा जो मेरे पिताजी को आप भगवान मानते हो वो है तुम्हारे पास, और भगवान को याद करके देखो भगवान हर जगह है। तो इसलिए तो फिर भगवान वो जैसे उन्होंने सबको ऐसे ऐसे करते करते प्रहलाद जी सबको भी जैसे भगवान के प्रति उसने जागरूकता पैदा कर दी। तो फिर जैसे उसको हिरण्यकश्यप को भी जैसे अपने बेटे से ईर्ष्या होने लगी, वो उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो उसने अपनी बहन होलिका को बोला भी जैसे आप इसको प्रहलाद को आग में लेके बैठ जाओ। होलिका को जैसे किसी से भी वरदान मिला हुआ था भी वो उसका कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर होलिका उसको प्रहलाद के लेके बैठ गई। वह प्रहलाद भगवान की भक्ति में चूर था, और जिसका भगवान साथ देते हैं उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। होलिका जल के राख हो गई और उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। मेरा नाम सुशीला जांगड़ा सर। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? होली का त्यौहार खुशियाँ मनाने के लिए ही मनाया जाता है। ये त्यौहार पुराने समय से ही मनाया जा रहा है। पहले जो राजा हिरण्यकश्यप थे उनका बेटा था प्रहलाद, और उनकी एक बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि अगर वो आग में भी बैठ जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और राजा हिरण्यकश्यप अपने बेटे की मतलब जो वो भक्ति में चूर था उससे बहुत परेशान थे कि उन्होंने बहुत यत्न किए अपने बेटे को मारने के लिए, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। आखिर में उसने अपनी बहन को कहा कि बहन तू इसे आग में लेके बैठ जा, क्योंकि आग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो उनकी बहन थी जो उसे आग में लेके बैठ गई। पर प्रहलाद था जो उस पर भगवान ने कृपा करी, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, और जो होलिका थी वो आग में जलकर भस्म हो गई। और इसी खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाता है। और जैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण की याद में होली का त्यौहार मनाया जाता है। अब की बार क्या रहेगा होली पे? अब की बार होली में जैसे सूर्य ग्रहण बताया गया है, ये ग्रहण 100 साल चंद्र ग्रहण बताया गया है, और ये ग्रहण 100 साल के बाद आया है। हालांकि ग्रहण के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं कि हमें कुछ काम नहीं करने चाहिए, पर त्यौहार पे इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि त्यौहार साल में एक बार आता है। और त्यौहार ऐसा मनाएं कि हमें हमारी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। तो जैसे केमिकल के रंगों का इस्तेमाल नहीं करें, पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, और प्यार प्रेम से और भाईचारे से होली मनाएं।
साथियों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। संडे की होली है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी केमिकल के रंगों से होली ना खेले और किसी प्रकार का कोई नशे का सेवन ना करे। अपने पास ना 5 रुपए पिचकारी शुरू है और 5,000 रुपए तक की पिचकारी है। कुछ खास चीजें खास चीजें देखो, ये गुलाल वाली पिचकारी है जैसे जी। इसके अंदर ऐसा गुलाल निकलेगा कि पूरे घर में छा जाएगा जी। और गुलाल इसके साथ एक्स्ट्रा फ्री आता है। इसकी कीमत है सिर्फ 100 रुपए। और ये देखो बच्चों के लिए स्पेशल पिचकारी, ये देखो जी। ट्वाइस का ट्वाइस पिचकारी ही पिचकारी है, देखो बहुत बढ़िया है। देखो जी, कुछ सिलेंडर वाली पिचकारी है, ये मार्केट में आई सिलेंडर से केला बात मिलेगी। ये देखो यानी कि 3 फुट की पिचकारी है। इसकी कीमत है सिर्फ 200 रुपए। लेटेस्ट चीज ये है, ये सिलेंडर है 4 किलो का, मुर्गा ब्रांड है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये ऐसा है, एक बार चल गया ना तो दोबारा कस्टमर मांगेगा इसको। ये सबसे टॉप की क्या क्वालिटी है इसकी? इसी क्वालिटी भाई जी 4 किलो वेट है और मतलब कि ये 1 किलोमीटर तक फैल जाएगा, इतना बढ़िया। क्या